Hello students, so this is question number 14. Now we have the diagram here, which is a trapezium here. ABCD is a trapezium and its non-parallel sides are equal, that is AD is equals to BC. अब AD equals to BC यहाँ पे दिया हुआ है. प्रूफ क्या करना है देखते हैं. पहला पार्ट काफ़ी इजी सम है लेकिन काफ़ी लेंदी होने वाला है. तो हमें प्रूफ करना है DAB एंगल. DAB मतलब ये वाली एंगल, ये वाली एंगल को आई जस्ट मार्क इट विद अ डिफरेंट कलर रेड. ये वाली एंगल को मुझे CBA एंगल से इक्वल करना है, तो ये वाली एंगल से. अब ये दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे करेंगे वो देखो. पहले इस सम में आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा. आपको सिंस यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस दी गई है, दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेना है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओगे D से टू AB. ओके, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया. उसी सिमिलर टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी करना होगा. तो ये आप अपने हिसाब से ये बनाओगे. दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस सम, जिसमें एक ऐसा सम जिसमें ट्रेपेजियम और उसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, उसमें ये कंस्ट्रक्शन इज़ मस्ट. अब आपको ये करने से, ये कंस्ट्रक्शन लेने से क्या हुआ, अब आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करना है और फर्स्ट पार्ट हो जाएगा. ये तुम्हारे सम का लॉजिक है. फर्स्ट पार्ट का क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो कैसे करेंगे, उसके लिए 3 रीज़न चाहिए होते हैं, ठीक है. पहला रीज़न क्या होगा, फर्स्ट रीज़न होगा AD इक्वल्स टू BC. ऑलरेडी क्वेश्चन में मार्क किया गया है, डायग्राम में दिखा गया है, ठीक है. सेकेंड रीज़न ये होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, उनकी परपेंडिकुलर बनाया तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा. तो मैं लिखने वाला हूँ कि एंगल, कौन सी वाली एंगल, एंगल एंगल D, अच्छा इस नाम दे देते हैं DM और CN. DN और CM हमने परपेंडिकुलर बनाया. तो ये जो एंगल DMA है वो इक्वल होगा एंगल CNB के. ईच 90 रीजन आएगा, ये तो गिवन आएगा, राइट. ये ईच 90 डिग्री आएगा. ये 2 रीज़न हो गया. तीसरा रीज़न बहुत सिंपल है. क्या है तीसरा रीज़न इज़ DM इक्वल्स टू CN. अब ये कैसे हुआ, सिंपल सी बात है. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे आपको मालूम है ये CD लाइन AB को पैरेलल है. जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है. आप जितने भी परपेंडिकुलर बना दो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उन सारे परपेंडिकुलर्स की लेंथ सेम होती है. तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कहोगे कि DM इक्वल है CN. रीज़न लिखना है तो लिख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन इज़ कांस्टेंट, बट नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. तो DM इज़ इक्वल टू CN. सो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट. तो मैं यहाँ पे तीसरा रीज़न वाला मार्किंग कर देता हूँ, ये वाली लाइन इसके इक्वल आ गई. अच्छा, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, अच्छा ये ट्राइंगल्स कौन से टेस्ट से हुए पहले वो बता दो. सो दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय, कौन सी टेस्ट है, RHS टेस्ट. देखो ये रेड वाली एंगल्स तो हमें इक्वल करना है, ठीक है. ये रेड वाली एंगल्स जो है, जो मैंने अभी मार्किंग कर रहा हूँ, देखो ये वाली एंगल्स हमें इक्वल करनी है. इस वजह से मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है. तो रीज़न कौन सा हुआ, एक तो ये हाइपोटेनियस और एक तो ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, और एक ये साइड. तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, RHS टेस्ट से. और एक बार ट्राइंगल्स RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल दो, क्या बोलेंगे CPCT से, कि एंगल DAM, जिसको मैं DAB भी बोल सकता हूँ, वो इक्वल होगा CBN मतलब CBA भी बोल सकता हूँ, ठीक है. और फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ. इसका रीज़न लिखेंगे CPCT. तो बस फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, ठीक है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अभी सेकेंड पार्ट इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना. सो सेकेंड पार्ट के लिए आई चूज़ अ डिफरेंट कलर. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ADC एंगल दिख रहा है आपको, बड़ी वाली एंगल, ओ माय गॉड, ये बड़ी वाली एंगल, ठीक है. ये बड़ी वाली एंगल को इस बड़ी वाली एंगल से इक्वल करना है. कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. मुझे बताओ यहाँ पे इस बड़ी वाली एंगल्स के, ये जो एंगल पूरी है ADC, इसके 2 पार्ट्स पकड़ता हूँ, ये 1 और ये 2, बराबर है कि नहीं. और ये इसके भी 2 पार्ट्स पकड़ता हूँ, ये 3 और ये 4. सिंस हमने फर्स्ट पार्ट में ये येलो वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था कि नहीं किया था, येलो वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो एंगल
हमारा जो एंगल ADM है वो इक्वल है किससे, BCN के, मतलब एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, राइट। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। और आपको ये नहीं लगता क्यों इक्वल है? वही रीज़न यार, CPCT ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट किया था हमने ट्राइंगल्स को, तो उस वजह से बोल सकता हूँ ये एंगल 1 और ये एंगल 3 इक्वल है। लेकिन एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल थोड़ी करना था। हाँ, जो प्रूफ करना है मुझे मालूम है, वो बड़ी बड़ी एंगल्स को प्रूफ करना है, लेकिन पहले छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल कर देते हैं, फिर ऐड करके बड़े पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। अब मैं एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल बोलने वाला हूँ। जब तक मैं यहाँ पे इक्वल बोलूँ आप सोचो वो इक्वल क्यों होंगे। मैं लिखने वाला हूँ एंगल MDC इक्वल होने वाला है NCD के। सोचो क्यों? अरे भैया, हमने जो परपेंडिकुलर बनाई है ये यहाँ पे भी तो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, करेक्ट है कि नहीं? ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हमने ही तो बनाए हैं, और नीचे परपेंडिकुलर तो ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा ही ना। दो पैरेलल लाइंस हैं, उधर आपने ऐसा परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होने ही वाला है, राइट। तो ये ईच 90 करके इक्वल हो गए। तो मतलब अभी आपने 2 और 4 को इक्वल बोला। अब हमको जो एंगल प्रूफ करनी है वो ADC है। ADC जो है वो इसका और इसका एडिशन है। देखो, इस एंगल का और इस एंगल का एडिशन है पूरा ADC। तो अभी हम ऐड करने वाले हैं। लेट मी जस्ट इस इन अबाउ इक्वेशंस को ऐडिंग करेंगे। तो ऐडिंग, आप अच्छे से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखे बोलना, ऐडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर रहा हूँ। ये 1 पकड़ लो, ये हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे तो हमको आएगा ADM प्लस MDC इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाले भी ऐड हो जाएंगे आपस में। लेफ़्ट से ऐड होता है, राइट वाला राइट से ऐड होता है। अब बताओ ADM और MDC, देखो ADM मतलब कौन सा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया था। ADM मतलब ये वाली एंगल, राइट। और MDC मतलब ये वाली एंगल। तो ये दोनों एंगल्स मिला के कितनी, कौन सी वाली एंगल्स बन गई? फुल एंगल ADC बन गई। तो एंगल ADC इक्वल है एंगल BCN। BCN मतलब ये वाली एंगल, राइट। इतनी सी एंगल BCN है, उसमें हमने NCD ऐड कर दी, मतलब ये 90 वाली ऐड कर दी। तो ये पूरी कौन सी एंगल हो जाएगी? एंगल BCD हो जाएगी। और हमारा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट का कॉन्ग्रुएंसी वाला रीज़न यूज़ किया। मतलब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमने उसका CPCT यूज़ करवाया। ये हमारे ऊपर वाले ट्राइंगल्स, फर्स्ट पार्ट में जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए वहाँ से आया। ये वाला तो हमारे कंस्ट्रक्शन से आया था, ये वाला, राइट। और फिर हमने बस ऐड कर लिया। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन था, और इक्वेशन नंबर 2 था, सॉरी, और ये इक्वेशन नंबर 3 था। इनको ऐड किया तो हमको जो बड़े वाले एंगल से वो इक्वल हो गए। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट आप देखोगे तो AC और BD को इक्वल करना है। आपको दिख रहा है AC और BD डॉटेड लाइन है। थोड़ा डायग्राम को क्लीन कर देता हूँ ताकि थर्ड और फोर्थ पार्ट थोड़ा अच्छे से हो सके। तो मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये रब कर देता हूँ। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए क्या करना होगा, प्लीज़ पे अटेंशन। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए शायद जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज़ नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। मुझे प्रूफ करना है AC, ये वाला AC। तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल सी AC BD के इक्वल है, तो मैं AC वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये रेड वाला ट्राइंगल, सॉरी, हाँ ये रेड वाला ट्राइंगल। ये रेड वाले ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है BD वाले ट्राइंगल से। आपको ये BD दिख रहा है, ये BD, यस, ये BD वाला ट्राइंगल जो है मतलब ADB ट्राइंगल, इसके साथ मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। पहला रीज़न, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन। पहला रीज़न, फर्स्ट रीज़न क्या आने वाला है? पहला रीज़न तो है AD जो कि ग्रीन कलर का है इज़ इक्वल टू BC जो रेड कलर का है, राइट। AD इक्वल्स टू BC हो गया, करेक्ट और नॉट? यस। सेकेंड रीज़न, हमने याद है फर्स्ट पार्ट में ही प्रूफ किया था कि ये जो DAB एंगल है, जो हमारी ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल है, ये पूरी हमारी ग्रीन वाले ट्राइंगल की एंगल है, एंगल DAB इक्वल है हमारे रेड वाले ट्राइंगल की एंगल से। मतलब ये फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था ना, फर्स्ट पार्ट में वो यूज़ हो गया। मतलब हमारा एंगल CBA के
2 रीज़न तो मिल गए। तीसरा रीज़न बहुत सिंपल है। तीसरा रीज़न क्या होगा? तीसरा रीज़न ये ए बी होगा, कॉमन साइड। दोनों में ए बी आता है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन सी टेस्ट से? एस ए एस। तो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी से बाय एस ए एस टेस्ट से। और क्यों इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया? ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इसलिए किया ताकि मैं बोल सकूँ जो हमारे ग्रीन ट्राइंगल का साइड, सॉरी जो हमारे रेड ट्राइंगल का साइड ए डी है वो इक्वल होगा हमारे ग्रीन वाले ट्राइंगल के साइड बी सी से। इसीलिए तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को सेलेक्ट किया, क्योंकि रेड वाले में ए डी नहीं, सॉरी ए सी, हाँ ये जो ए सी है हमारी साइड वो इक्वल होगी हमारे बी डी से। तो मैंने सी लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे बी डी आएगा। तो डायग्राम में देखेंगे हमने ये वाली साइड ए सी वाली साइड इक्वल कर दी इस बी डी के। वही तो करना था, ए सी इक्वल्स टू बी डी करना था, मतलब ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को इक्वल करना था। वो हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके। तो ट्राइंगल्स कौन से कॉन्ग्रुएंट कर लिए हमने? ये वाला ट्राइंगल, राइट, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया कौन से ट्राइंगल से? इस ट्राइंगल से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया बड़े बड़े। अब इसका लास्ट पार्ट के लिए भी आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, और वो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी लाने के लिए ओ ए और ओ बी वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। मतलब ये वाला ट्राइंगल है जिसमें ओ ए आ रहा है, और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो फोर्थ पार्ट के लिए भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, बहुत ही आसान है। फोर्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी लाना है और ओ सी इक्वल्स टू ओ डी लाना है, मतलब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने का पहला रीज़न तो वही आएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी, राइट। दूसरा रीज़न आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। 2 रीज़न तो हो गए। तीसरा रीज़न किसी को मालूम है? तीसरा रीज़न कैसे होगा? तीसरा रीज़न मुझे लगता है डायरेक्टली तो हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमें उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरा रीज़न कहीं से तो जनरेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे जनरेट करेंगे? देखो, हमने जो थर्ड पार्ट के लिए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे वहीं से आएगा। देखो हमने थर्ड पार्ट में कौन से 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था? ए डी बी और ए बी सी। ए डी बी वाला जो ए डी बी ट्राइंगल का जो ये एंगल था, ये याद है कि नहीं? बड़ा वाला जो ग्रीन वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, हमने ये ग्रीन वाला ट्राइंगल जो लिया था, ग्रीन बॉर्डर वाला, उसका जो ये एंगल है, ये जो एंगल ए डी बी है वो इक्वल होगा हमारे इस एंगल से। कौन से एंगल से? रेड बॉर्डर वाला ट्राइंगल जो था, याद है ना? पिछला थर्ड पार्ट में जो हमने रेड कलर का ट्राइंगल दिया था उसके एंगल से, मतलब उस ट्राइंगल का बी सी ए। इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सी पी सी टी। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें याद है कि अब हमें पता है कि नेक्स्ट पार्ट में यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर मे बी आई डोंट नो 4 ले लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 4 से मैं लिखूँगा भैया कि एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल बी सी ए के। कहाँ से आया? फ्रॉम 4। और 4 कहाँ से आया? वो हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, उसका सी पी सी टी है कि नहीं? तो देखो इधर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन से हुए? ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ सी से। कैसे हुआ? कौन सी टेस्ट से हुआ? ए एस टेस्ट से हुआ, राइट। 2 एंगल और एक साइड, ए एस टेस्ट, ए और एस। देखो तीसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद रखना है कि देखो मैंने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे 2 ही रीज़न मिला। तो मैंने पिछले पार्ट में जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया था उसका सी पी सी टी यूज़ करके मैंने नेक्स्ट जो मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था उसमें यूज़ आ गया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सिंपल बोल देंगे कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड इसकी इक्वल होगी, और ओ सी भी इक्वल होगा ओ डी के। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया एंड ओ सी इक्वल्स टू ओ डी हो गया। कैसे हो गया? सी पी सी टी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट इसीलिए तो किया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़े, थर्ड पार्ट के लिए भी ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, और फोर्थ पार्ट के लिए भी
ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जो CPCT था वो सेकेंड पार्ट को प्रूव करने में यूज़ हुआ था, और थर्ड पार्ट में जो हमने CPCT से लिखा है इक्वेशन नंबर 4 वो फोर्थ पार्ट में यूज़ हो गया। सो एक प्रॉपरली इसको अच्छे से लिख के करो, एक दो बार रिपीट करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।